हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटेड विंग्स। माई सेल्फ अलका और आज हम लोग सब डिस्कस करने वाले हैं क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 2। इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर एक लड़का तुषार जो ट्रैवल कर रहे हैं बाय ट्रेन। ओके, और वो ट्रेन से बाहर देख रहे हैं, ट्रेन के विंडो सीट पर बैठे हैं एंड बाहर देख रहे हैं। उनके अंकल उनके शोल्डर को टैप करते हैं और उनसे बोलते हैं, उनको बताते हैं, डू यू नो दैट द ट्रेन वर यूज्ड अबाउट 150 years ago। ट्रेन का सबसे पहले उपयोग 150 साल पहले हुआ था और उसके कई सालों बाद बस का उपयोग आया है। ठीक है, उसके कई सालों बाद बस का उपयोग किया गया। तुषार शॉक्ड, ठीक है, तुषार वंडर हुआ। उसने इस बात को सुना और एकदम से अचंभित हो गया कि उसने सोचा कि इतने सालों पहले अगर ये सब साधन ट्रैवल करने के लिए नहीं थे तो क्या लोग एक ही स्थान पर रहते हुए अपना पूरा जीवन यापन जीवन यापन करते थे और जीवन एक ही स्थान पर रहते रहते बिता देते थे जहाँ उन्होंने जन्म लिया होता है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। द अर्लीस्ट पीपल, उस समय के जो लोग थे, वाई वर दे ऑन द मूव। उस समय के जो लोग हुआ करते थे वो मूव कैसे करते थे, क्यों करते थे। 2 million years ago who lived in the subcontinent। 20 लाख यानी कि 2 million 20 लाख साल पहले जो रहते थे हमारे सबकॉन्टिनेंट में। इंडिया सबकॉन्टिनेंट है, ओके, उपमहाद्वीप है। उनको क्या कहते हैं, जो लोग रहते थे सबकॉन्टिनेंट में उनको हम लोग कहते हैं हंटर और गैदरर्स। ओके, यानी कि शिकारी और संग्राहक। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, हम हंटर और गैदर, उन लोगों को हंटर और गैदर्स क्यों कहते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर भी हमें यहीं पर मिलेगा। बिकॉज फर्स्ट पॉइंट, दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, क्योंकि वो जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। ओके, उनको खाने के लिए कुछ तो चाहिए होता होगा, तो वो लोग जंगली जानवरों को उनका शिकार किया करते थे, उसको पकाते थे, उसको काट जो भी करते थे उसको अपना भोजन बनाते थे। कॉट फिशेज एंड बर्ड्स, अब मछलियों को पकड़ना और पक्षियों को पकड़ना, ये सब उनके क्रियाकलाप होते थे। गैदर्ड फ्रूट्स, रूट, नट्स, सीड्स, लीव्स, स्टॉक्स एंड एग्स, ठीक है, ये सब चीज़ों का वो लोग संग्रह करते थे, यानी कि इकट्ठा करके रखते थे। खाने के लिए कुछ तो इकट्ठा करके रखेंगे। ओके, हंटर गैदरर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, जो शिकारी और संग्राहक कहेंगे, जो है ना, मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। अब क्यों जाते थे, उसके यहाँ 4 कारण हैं। देयर आर 4 रीजन। फर्स्ट रीजन ये है सर्च ऑफ फूड। पहला रीजन ये है कि खाने की तलाश में। अब जो एनिमल्स हैं वो एक जगह तो रहकर अपना चारा वगैरह नहीं करेंगे, उनको भी चारा अलग अलग जगह से मिलेगा। ओके, घास भी, अब एक जगह की घास खा ली उन्होंने तो दूसरी जगह वो लोग जाएंगे, तो उन जानवरों का पीछा करते करते वो लोग, उनकी जो कुछ ये संग्राहक होते हैं, ये शिकारी होते हैं, उनका पीछा करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान वो लोग खाने की तलाश में चले जाते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट है एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अब जो जानवर है, जैसे कि मैंने अभी बताया, जानवर हैं वो एक जगह तो रुकेंगे नहीं, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग भी मूव करते रहते हैं अपना खाने के लिए। देयरफॉर, इसलिए, टू कैच दोज एनिमल्स, उन जानवरों को पकड़ने के लिए, टू मेक देयर फूड, उनको अपना भोजन बनाने के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स। जो प्लांट्स और पेड़ पौधे हैं, फ्रूट्स, उन पर फ्रूट्स लगते हैं, वो डिफरेंट इन डिफरेंट सीजन्स। ठीक है, अलग अलग जो वेदर होते हैं, अलग अलग मौसम होता है, उसमें अलग अलग तरह के फ्रूट्स पेड़ पौधों पर आते हैं। जैसे गर्मी के मौसम में अलग है, सर्दी के मौसम में अलग है फ्रूट्स, जो वर्षा ऋतु है उसमें अलग तरह के फ्रूट्स आते हैं। So people may move in search of different kinds of plants। अब जो उस समय के जो लोग थे वो इसी तरह के प्लांट्स को, अलग अलग जो तरह के प्लांट्स हैं जो अलग अलग सीजन में होते हैं, उन सब की तलाश में इधर से उधर मूव किया करते थे। ओके, फोर्थ पॉइंट हमारा है पीपल, प्लांट्स एंड एनिमल्स। लोग और पेड़ पौधे जो हैं और जानवर जो है, नीड वाटर टू सर्वाइव। उनको भी पानी की आवश्यकता होती है अपना जीवन यापन करने के लिए। ठीक है, हम सबको पानी की ज़रूरत है, हम सब पानी के बिना नहीं रह सकते, कोई भी पानी के बिना नहीं रह सकता।
वाटर इज फाउंड इन लेक्स, अब पानी कहाँ मिलता है? फाउंड इन लेक्स, स्ट्रीम्स एंड रिवर, ठीक है, इन सब जगह पे हमको पानी मिल सकता है। सम लेक्स एंड रिवर्स आर पेरेनियल, कुछ लेक्स और रिवर जो है कुछ जो है वो पेरेनियल यानी कि होल ईयर रहती हैं, मीन्स सदाबहार कहते हैं उसको, ठीक है, कंप्लीट हमेशा बहती रहती है, ठीक है। एंड सम आर सीजनल, कुछ होती हैं जो सीजनल होती हैं, जो मौसम के अनुसार होती हैं, ठीक है। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स, लोग उनके किनारे बस जाते थे, उन्हीं नदियों के किनारे अपना बसेरा जमा लिया करते थे, जिससे उन्हें पानी की नीड इजीली प्रोवाइड हो सके, ओके, पानी की नीड जो है उनकी आराम से कम हो सके। हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल, अब हम इन लोगों के बारे में कैसे जान सकते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड सम ऑफ द थिंग्स, आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे हम पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स, उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं, है ना, हंटर और गैदरर्स मेड एंड यूज, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें मिली है जिन्होंने हंटर और गैदर्स यूज़ करते, बनाया भी और उनको यूज़ भी किया। और वो क्या चीज़ें थी? लाइक टूल्स ऑफ स्टोन, यानी कि पत्थर के औजार, वुड लकड़ी के औजार, एंड बोन यानी कि हड्डियों के औजार, जो जंगली जानवर होते हैं उनकी हड्डियाँ भी निकलती हैं, ठीक है, उनकी हड्डियों से वो लोग हथियार बना लेते हैं। स्टोन टूल हैव सर्वाइव बेस्ट, इन सब में से, इन सब टूल्स में से, स्टोन टूल्स, वुड टूल्स एंड बोन टूल, इन सब टूल्स में से सबसे बेस्ट जो सर्वाइव किया है वो है स्टोन टूल। स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू कट मीट, जो पत्थर के जो औजार होते थे वो नॉर्मली किस यूज में आते थे? टू कट मीट, मांस को काटने के, एंड बोन हड्डियों को काटने के। स्क्रैप द बार्क ऑफ ट्री, अब जो पेड़ की छाल होती है उसको आसानी से उतारने के लिए पत्थर के औजार का उपयोग किया जाता था। एंड हाइड्स क्या होते हैं? जो जानवर की चमड़ी होती है वो आसानी से उतर नहीं पाती है, तो औजार की उन्हें आवश्यकता पड़ती है, उस औजार से वो जानवरों की चमड़ी को उतारते थे और काटते थे। चॉप फ्रूट्स को चॉप करने के लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के लिए। एंड रूट्स, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं उनको काटने के लिए। सम हैव बीन अटैच्ड टू हैंडल ऑफ बोन, जो ये औजार होते हैं उनके जो हैंडल होता है, हैंडल बनाने के लिए किसका उपयोग करते थे? वो बोन का, हड्डियों का और वुड का, लकड़ी का उपयोग करते थे। यानी कि एक औजार है उसके लिए पकड़ने के लिए हैंडल का उपयोग करते थे वो लोग, ठीक है। टू मेक स्पीयर, अब हैंडल बना करके, हैंडल के ऊपर वो औजार लगा के, या जो उनका बनाया है उन्होंने, वेपन बनाया है, उसको जोड़ के वो स्पीयर और एरो बनाते थे, यानी कि भाला और तीर, एरो मीन्स तीर, फॉर हंटिंग बनाते थे, शिकार करने के लिए, ओके। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, जो दूसरे औजार हुआ करते थे उनका नॉर्मली यूज क्या किया जाता था? चॉप वुड, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए। अब जो छोटे छोटे टुकड़े हैं लकड़ी के, उसका यूज़ क्या होता है? वो उनको यूज़ करते थे आग जलाने के लिए, फॉर फायरवुड। वुड ऑल्सो यूज टू मेक हट एंड टूल्स, अब जो लकड़ी का उपयोग है उसका किया जाता था झोपड़ी बनाने के लिए उपयोग, और दूसरे टूल्स बनाने के लिए। एज स्टोन टूल्स वर इम्पॉर्टेंट, जो पत्थर का जो औजार है वो इम्पॉर्टेंट होता था उस समय, ठीक है। पीपल ट्राइड, लोग जो होते थे वो कोशिश करते थे, टू फाइंड द प्लेस, ऐसी जगह ढूंढने की कोशिश करते थे वेयर, जहाँ उन्हें गुड क्वालिटी स्टोन, अच्छी क्वालिटी का पत्थर मिल सके, और स्टोन वॉज इजीली अवेलेबल, अच्छी क्वालिटी का स्टोन जो उन्हें आसानी से उस स्थान पर मिल सके, ऐसे जगह को ढूंढने की कोशिश किया करते थे। रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस, अब रॉक पेंटिंग क्या होता है? जो चट्टानों पर जो तस्वीरें या आकृतियाँ बनाई जाती हैं उनको रॉक पेंटिंग कहा जाता है। एंड व्हाट दे टेल अस, और वो तस्वीरें या जो भी आकृतियाँ बनाई हैं वो हमें क्या बताती हैं उसके बारे में देखते हैं। मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल, मैनी ऑफ द केव्स, कई केव्स ऐसी हैं, कई गुफाएं ऐसी हैं जहाँ पर उस समय के लोग रहा करते थे, हैव पेंटिंग्स ऑन द वॉल, वो उस दीवारों पर पेंटिंग्स बनाया करते थे।
सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं कुछ, आर फ्रॉम मध्य प्रदेश से, ठीक है, एंड सदर्न उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में। दीज पेंटिंग शोज वाइल्ड एनिमल्स। इन पेंटिंग्स में क्या दर्शाया जाता है, आमतौर पर क्या दर्शाया जाता था, वाइल्ड एनिमल्स की पिक्चर दर्शाई जाती थी, ड्रॉन विद अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। अब वाइल्ड एनिमल को वो लोग पकड़ते थे, अब उनकी जो शार्पनेस है, उनकी जो तीव्रता है, क्लियरिटी है, क्लियरनेस है, उसको वो दर्शाते थे। उनका जो स्किल्स है एक वाइल्ड एनिमल को पकड़ने के लिए, उनकी जो कौशल है, स्पीड है, उस चीज़ को वो चित्र के ज़रिए बताया करते थे। ओके, उस चीज़ को वो चित्र के रूप में चट्टानों पर बना दिया करते थे। नेक्स्ट देखते हैं साइट्स। साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, है ना। साइट्स ऐसी स्थान है, ऐसी जगह हैं जहाँ पर बची कुची चीज़ें, है ना, जो चीज़ें रह जाती हैं, ऐसी जगह हैं। जैसे कौन सी चीज़ें रह गई, टूल्स रह गए, पॉट्स रह गए, पॉट्स मीन्स उनके बर्तन जो हुआ करते थे, बिल्डिंग्स जो उन्होंने कच्चे घर बनाए हुए थे, वो सब चीज़ें, ठीक है, जो रह गई थी वर फाउंड, वो मिली, उस समय मिली फिर, ठीक है। दीज वर मेड, वो बनाई गई थी, यूज़ की गई थी, एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल, और पीछे छूट गई लोगों के द्वारा। ओके, दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अब शायद ही पृथ्वी की सतह पर मिलती है, बरीड अंडर द अर्थ, नहीं तो, और सतह पर नहीं तो ये जब खुदाई की जाती है तो पृथ्वी के अंदर से मिलती है। ओके, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, कभी कभी ऐसा होता है ये पानी के अंदर भी हमको पाई जाती है। कभी कभी होता है जब सर्च की जाती है तो पानी जो खोजकर्ता होते हैं वो निकालते हैं सामान की, ये देखो इतना पुराना सामान है, इतने इस काल का है ये सामान, तो कभी कभी ये चीज़ें पानी के अंदर भी पाई जाती हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट डिफरेंट साइट्स इन लेटर चैप्टर्स। ओके, आप आगे आने वाले चैप्टर्स में डिफरेंट साइट्स के बारे में सीखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। ओके, अब आग के बारे में पता करते हैं, उनको आग के बारे में पता था या नहीं, ठीक है। कुरनूल केव्स, आप मैप में देख सकते हैं कुरनूल केव्स को। आज के टाइम पर जो इंडिया है हमारा, उसमें आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसमें इसको इंडिकेट किया हुआ है, उसमें दर्शाया हुआ है। ओके, ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड हेयर। ट्रेसेस ऑफ ऐश यानी कि ऐश मीन्स राख। अब राख के कुछ सबूत मिले हैं कुरनूल केव्स में। ओके, हैव बीन फाउंड हेयर। फायर कुड हैव बीन यूज फॉर मैनी थिंग्स। ओके, कई चीज़ों के लिए फायर का यानी कि आग का उपयोग किया करता था उस समय। अब वो क्या कारण थे, क्या रीजंस होते थे, क्या चीज़ें थी जिसके लिए वो आग का उपयोग किया करते थे। सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के लिए, प्रकाश उनको आग से उनको प्रकाश मिलता था। ओके, उनको देखने में आसानी होती थी, उजाला हो जाता है आग से, तो ऐसे सोर्स ऑफ लाइट उसको यूज़ किया करते थे। टू रोस्ट मीट, ओके, यानी कि जो मांस होता है, कच्चा मांस होता है, उसको पकाने के लिए, उसको भूनने के लिए वो लोग आग का प्रयोग करते थे। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, अब जो जंगली जानवर हुआ करते थे उनको दूर करने के लिए या उनको डराने के लिए आग का प्रयोग करते थे। अब अपने आप को भी तो वाइल्ड एनिमल्स से बचाना होता था उनको, तो वो आग का उपयोग इसीलिए करते थे कि वो जंगली जानवरों से बच सके, खुद को बचा सके।